दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इसमें कोई भी एग्ज़ाम बगैर करंट अफेयर्स के नहीं बनता, इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अपन कुछ पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय करंट से संबंधित, जैसे मध्य प्रदेश की कोई घटना है, भारत की कोई घटना है तो वो आपको याद रखनी होगी। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, विविध एवं सामान्य ज्ञान, इन टॉपिकों पर आपको क्लियर जानकारी रखना है, क्योंकि करंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। इसी से क्वेश्चन आता है। यदि आपने इन मुद्दों पर पकड़ रख ली तो 100% आपका करंट पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी राष्ट्रीय महत्व में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे भारतीय संस्कृति एवं संबंध, तो भारतीय धर्म एवं दर्शन, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य एवं संगीत, त्योहार एवं मेले, यूनेस्को की धरोहर सूची में भारत आदि के से संबंधित चर्चित स्थल। जो भी यूनेस्को सूची में भारत के प्रमुख स्थल रखे गए उनके बारे में जानकारी, और हर एक टॉपिक जो मैंने नाम लिए हैं इनसे संबंधित आपको कोई भी यदि जानकारी मिलती है करंट की तो वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जैसे कोई चर्चित मुद्दा यदि आया है सामने, जैसे कि लोकपाल भूमि अधिग्रहण विधेयक, तो ऐसे आपको इन मुद्दों को याद रखना है। इनसे कब पारित हुआ, किसने प्रस्ताव पास किया था, किसने पेश किया था, कब उस पर संसद ने मोहर लगाई, ऐसे ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद चर्चित अनुच्छेद, संविधान संशोधन विधेयक एवं अधिनियम, संसदीय समितियां, संसदीय नियम जैसे 184, 193 आदि, सरकारी नीतियां एवं योजनाएं, समिति एवं आयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योजनाएं, आयोग, समितियां, विभाग एवं मंत्रालय, विभाग में कौन से विभाग में किसकी पोस्टिंग हुई है, कौन हट गया है, कौन नया आया है, वो जितने भी संवैधानिक पद हैं, यदि इनमें संशोधन होता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो राष्ट्रीय स्तर पे ये चीज़ें आएंगी जो आपको पढ़ना है, और यदि मटेरियल आपके पास है तब तो ठीक है, और यदि नहीं है तो अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी, इनमें मैं एक एक टॉपिक पे बात करूँगा डिटेल में। अभी मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग, यदि मटेरियल आपके पास है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत एवं सैद्धांतिक समझ, जैसे परिभाषिक शब्दावली, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारत के वैदेशिक संबंधों के रूप आदि। अब जैसे विदेशों से भारत का कैसे संबंध है, क्या संबंध है, किस पे डील हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसके बाद सेकंड टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कौन कौन सी घटनाएं हैं, जैसे कि गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अभी लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, ये केवल आपके भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। तो ये इसका जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले कहाँ केस आए हैं, और इसका निदान किसने निकाला, किसने वैक्सीन बनाई, और भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था, किस राज्य ने सबसे पहले कंट्रोल किया, सबसे पहले किस देश ने कंट्रोल किया, ऐसे ये इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, कौन सा सम्मेलन कब हुआ है, जैसे यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो UN, NAM, G8 और ब्रिक्स आदि, इन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आपकी समझ क्लियर होना चाहिए। और यदि इससे संबंधित कोई भी ये सम्मेलन हुआ है तो उसकी राजधानी, उसका अध्यक्ष, वो कहाँ हुआ है, कौन से नंबर का है, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगी और ये याद रखना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे भारत के विदेश संदर्भ में विशेष, यानी भारत के संबंध किस राज्य से कैसे हैं, किस देश से कैसे हैं, इसके बारे में आपको क्लियर जानकारी होना जरूरी है। यदि कोई नया डील हुई है, नया समझौता हुआ है, तो उसमें किस किस टॉपिक पर समझौता हुआ है और कब हुआ है, और कौन कौन लोगों ने उस समझौते में पार्टिसिपेट किया था, किन किन लोगों मतलब बैठे थे जिनके बीच ये समझौता हुआ, दो देशों में, किस देश में हुआ, ऐसे ये आपको क्लियर रखना है। और फिर अन्य मुद्दे में NRI, भारत की परमाणु शक्ति, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद, वैश्वीकरण, ऐसे में बदलाव आदि, इस टाइप के क्वेश्चन भी
यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या कभी आपकी इस टाइप की न्यूज़पेपर में आपने न्यूज़ पढ़ी है या कोई मैगजीन में न्यूज़ पढ़ी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी मुद्दा हो उसमें आपको गहराई से जाना है। फिर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय एवं आधारभूत समझ, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास, ये आपको क्लियर करना है। फिर आधारभूत संकल्पनाएं जैसे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, जीडीपी, एनपीडी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय और विशेष सूचकांक के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ग्रीन जीडीपी, राष्ट्रीय आय का माप, तकनीकी आधार वर्ष, इस टाइप के क्वेश्चन यानी टॉपिक पूछे जाएंगे। अब फिर इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, जैसे कि सामान्य लक्ष्य है विकासशील अर्थव्यवस्था होना, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद है जनसंख्या विकासक्रम का इतिहास। जनसंख्या, ये 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके पूरे आंकड़े आपको क्लियर रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनसंख्या विकासक्रम का इतिहास, जनसंख्या नीति, राज्यों की स्थिति, ये क्वेश्चन आपको क्लियर रखना है। इन पे यदि कोई टॉपिक आता है करंट का तो वो आपको क्लियर रखना है। फिर निर्धनता, मापन, निवारण और उपाय गरीबी के। फिर बेरोजगारी, स्वरूप, निवारण और उपाय, इनके बारे में यदि कोई जानकारी आती है तो वो, क्योंकि ये प्री नहीं, ये मेंस तक का लिए क्लियर होगा। इसमें मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे गरीबी, निर्धनता क्या है। इसके बाद आर्थिक आयोजन एवं सरकार के विकास क्रम, जैसे आयोजन, इतिहास, संवैधानिक स्थिति, योजना संबंधी संस्थाएं, योजना आयोग, राष्ट्रीय आयोग, विकास परिषद, ये संस्थाएं के बारे में जानकारी। पंचवर्षीय योजनाएं, इनकी अवधि, इनके उद्देश्य और इनके नारा, ये चीज़ें याद रखनी हैं। फिर इसके बाद इनके नारा, प्रमुख लक्ष्य, मॉडल, उपस्थित एवं विफलताएं, कितनी सफल हुई, कितनी विफल हुई, इनके क्या किस मॉडल पे आधारित है, इनके क्या लक्ष्य थे, इनके क्या उद्देश्य थे, इसने क्या नारा दिया है, और इनकी अवधि कब से कब तक रही, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ अवधारणाएं, रोलिंग प्लांट, वार्षिक योजनाएं, योजना अवकाश आदि, इससे क्वेश्चन किए जाएंगे। योजना अवकाश कब से कब तक रहा, रोलिंग प्लांट कब आया था, रोलिंग प्लान जो आया वो कब आया था, वार्षिक योजनाएं क्या होती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके बाद वर्तमान पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक, 2012 से 2017 तक, इसका स्वरूप कैसा था, इसमें कितनी आय हुई, इसमें कितना घाटा हुआ, क्या हुआ, इससे संबंधित पूरी जानकारी। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मेंस के हालांकि टॉपिक हैं, फिर भी इनसे करंट में क्वेश्चन निकाला जा सकता है। और सरकार के विकास क्रम, रोजगार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, बीमा, महिला एवं आधारभूत संरचना आदि से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। रोजगार संबंधित कार्यक्रम, मनरेगा, अन्य योजनाएं, ठीक है, जैसे बंधुआ मजदूर अधिनियम 1975 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, जवाहरलाल रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, ऐसी योजनाओं के बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जबकि ये मोस्टली इसमें मेंस में क्वेश्चन किए जाते हैं इससे। फिर इसके बाद खाद्यान्न संबंधी कार्यक्रम, जैसे अंत्योदय 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके बारे में। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, और बीमा संबंधित कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, महिला संबंधित कार्यक्रम,
स्वावलंबन योजना 1995, जननी सुरक्षा योजना 2005। ऐसी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि कब योजना लागू हुई, इससे इसके क्या उद्देश्य थे। लेकिन ये क्वेश्चन मेंस में ये गहराई में पहुंच जाएगा, इसके डिटेल में मेंस में वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसमें आधारभूत संरचना कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना 1985, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, भारत निर्माण योजना 2005, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सहकारी ग्रामीण नवीनीकरण मिशन। ऐसी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर इसके बाद आधार योजना, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारत में आर्थिक उदारीकरण। इससे संबंधित अभी क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे मेंस में। तो मेंस में भी अपन ध्यान रख के चलेंगे। जैसे 1991 से पूर्व उदारीकरण की स्थिति, 1991 के आर्थिक सुधार, 1990 के दशक के अंत में सुधार, उदारीकरण के वर्तमान स्थिति में समीक्षा। फिर है कृषि उत्पादन, फसल उत्पादन में राज्यों की स्थिति कौन से नंबर पे क्या आता है, ये अभी प्री में भी पूछा जाएगा। जैसे कि अभी भारत मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान स्वच्छता के मामले में आया है और ये अवार्ड उसको चौथी बार मिला है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मध्य प्रदेश के करंट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आ सकता है, उस पर विशेष ध्यान देना। तो जैसे कृषि क्षेत्र, तो उत्पादन, फसल उत्पादन में राज्यों की स्थिति, मूल्य नीति संबंधित, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली कीमत आदि से क्वेश्चन होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं भंडारण, FIC किसानों के लिए ऋण आदि, कृषि विकास संबंधित योजना, कृषि संबंधित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, व्यापक फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इन योजनाओं से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इनके डिटेल आते हैं। कृषि संबंधित विभाग एवं मंत्रालय, इससे प्री में क्वेश्चन आता है। फिर उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में भी प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। जैसे मूल्य सूचकांक, इससे क्वेश्चन प्री में क्वेश्चन पे आता है। हालांकि मेंस में भी आता है, लेकिन ये प्री और मेंस दोनों का कंबाइंड चल रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों विशेष ध्यान से सुने और दोनों को उस गहराई से पढ़ते जाएं। जैसे कि इसमें प्री में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है। मूल्य सूचकांक से थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनसे प्री में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी। फिर नेक्स्ट है उद्योग समूह, कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ लगाएगा, किस, यदि इससे संबंधित कोई भी न्यूज आई है तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग समस्याओं का कारण, स्थिति, विनिवेश नीति, लघु उद्योगों की स्थिति, इनसे संबंधित इससे प्री में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है। फिर है आधारभूत संरचना, परिवहन क्षेत्र, सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएं, दूरसंचार क्षेत्र, सहकारी नीतियाँ, इनसे क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी। इसके बाद बात करेंगे अपन ऊर्जा क्षेत्र की। तो नाभिकीय तथा ताप विद्युत परियोजनाएं, प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। शिक्षा क्षेत्र, सरकारी नीतियाँ एवं योजनाएं, प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। हालांकि मेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए इनमें से क्वेश्चन आता है। तो राजकोषीय घाटा, राजकोषीय व्यवस्था, कर व्यवस्था, जैसे कि राजकोषीय व्यवस्था संबंधित संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग, संवैधानिक स्थिति, वर्तमान आयोग की सिफारिशें। तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है और इससे यदि इस आयोग का गठन कब हुआ, ये प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बजट से संबंधित क्वेश्चन आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। जैसे संवैधानिक स्थिति, विभिन्न प्रकार के घाटे, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, बजट, प्राथमिक आदि, तो इनसे संबंधित दोनों में क्वेश्चन आते हैं। कर व्यवस्था, फिर कर कितने प्रकार से लगते हैं, कौन कौन लगाता है, जैसे कि कर व्यवस्था, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा इसके प्रकार, केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की स्थिति और वर्तमान स्थिति, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर है वित्त, तो वित्त व्यवस्था में आ जाएगा मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार आदि। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री के लिए। जैसे मुद्रा व्यवस्था, अभी नोटबंदी हुई थी, हो सकता है उससे वो 8 नवंबर 2016 को इससे क्वेश्चन उठा लेगा वो। और बैंकिंग क्षेत्र से क्वेश्चन, बीमा क्षेत्र से, शेयर बाजार से, ये
डेली अपडेट होते हैं शेयर बाज़ार जैसी वो, तो इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनकी जानकारी आपको अवश्य रखना है। जैसे मुद्रा से, बैंकिंग से, शेयर बाज़ार से, इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्वीकरण एवं समीक्षा, भारत की व्यापार की नीति, आयात और निर्यात, कहाँ कौन से देश में क्या आयात किया जाता है, क्या कौन से देश को अपन निर्यात करते हैं, तो आयात निर्यात की नीति। फिर विदेशी निवेश। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की गतिविधियां, वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्री के लिए। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना, उद्देश्य, स्वरूप और वर्तमान स्थिति। फिर इसके बाद विभिन्न रिपोर्ट, WB, IMF, WHO, WTO आदि जितने भी ये संगठन हैं इनकी रिपोर्टों से संबंधित, इनमें कौन सा नंबर है भारत का, इनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, इनसे क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते ही हैं हर हालत में, इसलिए इसको विशेष गहराई से पढ़ना है। जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में सैद्धांतिक समझ, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, कोई भी पोर्टल हो, इंटरनेट से संबंधित जितनी भी जानकारी है ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी टेक्निकल फील्ड से। ठीक है। इसके बाद नवीन उपकरण या प्रयोग, जितने भी नए नए प्रकार के यंत्र आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। फिर ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की नवीनतम स्थिति, भारत कितना प्रोग्रेस कर चुका है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी अलग से टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश की PSC में, इसलिए इसमें गहराई से समझ होना आवश्यक है। फिर ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की नवीनतम स्थिति, गैर परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या कहलाते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या कहलाते हैं, इनके बारे में गहराई से समझ। फिर नवीनतम स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा एवं कूटनीति, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के वैश्विक संदर्भ में, किस देश से तेल मंगाते हैं, किससे गैस मंगाते हैं, किस देश को भेजते हैं, क्या करते हैं, इन सब के बारे में गहराई से जानकारी। फिर है रक्षा विभाग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्री के लिए, हालांकि ये पूरे विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी पूरा प्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे रक्षा विभाग भारत का प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, नवीनतम उपलब्धियाँ, आप कहाँ कहाँ पहुँच गए, चंद्रयान 2 भेजा था, कहाँ तक सफल रहा, कहाँ विफल रहा। के सिवान जो इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इन्होंने कब चंद्रयान 2 भेजने की बात की है, और ये 2021 में ही भेजना है उसको। जैसे मंगलयान 2 भी अब भेजना है, तो ऐसे इनके बारे में जानकारी। नए रक्षा यंत्र नाम किस देश की सहायता से आपने लिए हैं, किस देश की सहायता से बनाए हैं, इन सब के बारे में जानकारी। जैसे अभी वर्तमान में आपने एक आयात किए हैं कुछ विमान, जिसे राफेल के नाम से जाना जाता है, तो राफेल विमान किस देश से लिए हैं, फ्रांस से। ऐसे इनमें पूरी कंप्लीट जानकारी आपको रखना है रक्षा क्षेत्र की। फिर अंतरिक्ष में सैद्धांतिक, वही जैसे उपग्रह वगैरह आपने छोड़े हैं, प्रक्षेपास्त्र किए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी कि किस उपग्रह को किस यंत्र उससे छोड़ा गया है, किस, जैसे इसरो के सतीश धवन या DRDO से छोड़े गए, तो इनके बारे में जानकारी, कहाँ से छोड़ा गया, वो कहाँ स्थित है, और कौन सा उपग्रह छोड़ा गया या कौन